आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस या आईएनसी बोल लीजिए। कांग्रेस की स्थापना सबको पता है 28 दिसंबर 1885। उसके बारे में टिप्पणियां क्या किया किसने, गांधी जी ने क्या बोला, लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला, डफरिन ने क्या बोला, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। प्लस इसके जो अधिवेशन हुए थे वहां से प्रश्न आते हैं। इसकी स्थापना से लेकर भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद इसका क्या रहा, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में उभरा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था स्टार्टिंग में कि देश के शासन में भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना। बाद में इसको पूर्ण स्वतंत्रता तक बढ़ा दिया गया और आफ्टर इंडिपेंडेंट मतलब कि आजादी के बाद ये एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस भारत में राजनीतिक रूप से पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जिसका प्रारंभिक उद्देश्य देश के शासन में अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल करना था और बाद में इसका उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता तक बढ़ा दिया गया और स्वतंत्रता के बाद यह देश में एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ओके, पहले सत्र के लिए ह्यूम, तो आपको पता है ए.ओ. ह्यूम का नाम है ना। ए.ओ. ह्यूम कौन थे? सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड थे और उसके बाद ये थियोसॉफिकल के भी सदस्य थे। ये भी आप लोग को जानना चाहिए। सचिव थे ये 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन में डब्ल्यू सी बनर्जी अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे और सचिव कौन थे? ह्यूम जी थे। पहले सत्र के लिए ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुमति ली थी। पहले इसे पूना में, अब देखिए पूना में इसे आयोजित करना था, लेकिन पूना में क्या हुआ कि महामारी फैली। किस चीज की आपको पता है? हैजा, एक महामारी के रूप में फैला और इसीलिए इसे पूना से बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया। तो लेकिन पूना में हैजा फैलने के कारण इसे बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया। 1883 में ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी है वहां के जो स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएट, तो स्नातकों को एक खुला पत्र लिखा जिसमें ह्यूम ने क्या बोला सुनिए। उन्होंने शिक्षित भारतीयों के लिए एक निकाय बनाने का विचार व्यक्त किया। उन्होंने एक ऐसी मंशा व्यक्त की जिसमें उन्होंने बोला कि जो शिक्षित भारतीय उनके लिए हम एक मंच तैयार करना चाहते हैं। ये मंच क्यों तैयार करना था? देखिए डायरेक्टली तो सब अंग्रेजों से मिल नहीं सकते थे, तो अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी जरूरतों को रखने के लिए, अपनी शिकायतों को करने के लिए, ठीक है, एक मंच की जरूरत थी। तो सरकार में अधिक से अधिक उन्होंने शिक्षित भारतीयों के लिए एक निकाय बनाने के विचार को व्यक्त किया ताकि वे सरकार में अधिक से अधिक हिस्सेदारी की मांग कर सके तथा एक ऐसे मंच की भी मांग की थी जिसके माध्यम से शिक्षित भारतीयों और ब्रिटिश सरकार के बीच संवाद शुरू किया जा सके और उसे कायम रखा जा सके। तो मेन मुद्दा यही था कि भाई भारतीयों को, जो शिक्षित भारतीय, उनको अपनी बातों को रखने का मौका देना चाहिए और उसके लिए एक मंच की जरूरत थी, जो कि इन्होंने यही बात बोली थी। चलिए अब आगे आते हैं। पहले सत्र में भारत के सभी प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सभी प्रांतों के 72 प्रतिनिधि, इसीलिए इसे सूक्ष्मदर्शी बोला गया था, है ना, अल्पसंख्यक। ओके, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी बोलेगा या व्योमेश चंद्र बनर्जी, आपको पता होना चाहिए। अगर बोले सचिव कौन था तो ए.ओ. ह्यूम, है ना। अब देखिए कौन कौन सदस्य थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी ना केवल यहाँ पे शामिल थे बल्कि 1886 का कांग्रेस का अधिवेशन भी इन्होंने हेड किया था। 3 बार इन्होंने टोटल किया है, ठीक है। तो 1886 में इन्होंने हेड किया था। दादा भाई नौरोजी हो गए, दिनसा वाचा हो गए इंपॉर्टेंट, विलियम वेटरबर्न हो गए और फिरोज शाह मेहता हो गए। तो आपको याद रखना है DDVF, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। स्थापना कब हुई थी? बहुत ही सिंपल, 28 दिसंबर 1885। संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। स्थान की बात करें, मुंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इंपॉर्टेंट, नामकरण किसने दिया था? इसका नामकरण जो किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, वायसराय लॉर्ड डफरिन। टाइमिंग है इनका 1884 से 89, 1884 से 89। लॉर्ड डफरिन क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। देखो सभी प्रांतों से मात्र 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। कर्जन बोलते हैं कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। जैसे ही कर्जन का नाम आता है आपके दिमाग में बंगाल डिवीजन घूमने लगता है ना।
फिर तिलक बोलते हैं भीख मांगने वाली संस्था, और फिरोज शाह मेहता कहते हैं कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। तिलक ने सीधा बोला कि भाई ये भीख मांगने वाली एक संस्था है, और मेहता जी बोलते हैं कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। गांधी जी बोलते हैं कि देखो भैया, हम कांग्रेस लाई ही इसीलिए गई थी कि आजादी मिल सके, अब आजाद हो चुका है भारत, इसको समाप्त कर दो। सीधा गांधी जी ने यही बोला। और गांधी जी ने एक मात्र बार इसे हेड किया 1924 बेलगाम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1885 बंबई, WC बनर्जी, प्रथम सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 1886 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी, याद करते रहिए, ठीक है, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1887 मद्रास, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। तो अगर पूछे पहले पारसी तो आप बोलोगे दादा भाई नौरोजी 1886। अगर बोले प्रथम मुस्लिम जिसने हेड किया था, बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास का 1887, इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला ईसाई पूछेगा तो इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूल। आ गए जॉर्ज यूल। देखिए, मुसलमानों से अन्य राष्ट्रीय नेताओं से हाथ मिलाने की अपील की गई, और 1888 में इलाहाबाद का जो अधिवेशन था ANC का, जॉर्ज यूल ने प्रथम अंग्रेज या प्रथम ईसाई आ सकता है, आप कर लीजिएगा, ये रहे जॉर्ज यूल जी। फिर आ जाइए, सर विलियम बेडरबर्न जी हैं बंबई में 1889 में। तो लगातार 2 अंग्रेज है, 88 89, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1891 की अगर हम बात करें, नागपुर अधिवेशन पी आनंद चार्लू ने किया था, पी आनंद चार्लू ने। तो पहला आपने बनर्जी देखा, दूसरा नौरोजी देखा, तीसरा तैयब देखा, चौथा जॉर्ज यूल देखा, फिर बेडरबर्न देखा। ओके, तो अंग्रेज का नाम थोड़ा सा। ओके, WC बनर्जी की बात अगर हम करते हैं, 1892 इलाहाबाद, एंड दादा भाई नौरोजी 1893, 1886 यहाँ पे लिख दूं मैं, 1886 में किया फर्स्ट पारसी, और लाहौर में 1893, और 1906 में भी ये हेड करेंगे, दादा भाई नौरोजी 3 बार किए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अल्फ्रेड वेब की बात करें, 1894 मद्रास अधिवेशन। इससे पहले कब हुआ? 1887 में का 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1895 पूना, इंपॉर्टेंट। चलिए, रहीमतुल्ला एम सयानी 1896 कलकत्ता, इसको रट लीजिएगा या घोल के पी लीजिएगा, जैसा हो सके कर लीजिएगा, बस आपको याद करना है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया, तो इनका नाम रहीमतुल्ला एम सयानी, 1896 कलकत्ता INC का अधिवेशन, ठीक है। सी शंकरन नायर 1897 अमरावती, अमरावती अभी किसकी राजधानी आप लोग मुझे बताओगे? आनंद मोहन बोस 1898 मद्रास अधिवेशन, इंपॉर्टेंट। फिर रोमेश चंद्र दत्ता 1899 लखनऊ अधिवेशन। चलिए, NG चंदावरकर 1900 में लाहौर अधिवेशन। दिनसा ई वाचा 1901 कलकत्ता अधिवेशन। फिर आ जाइए 1902 सुरेंद्रनाथ बनर्जी अहमदाबाद, ओके। लाल मोहन बोस 1903 मद्रास अधिवेशन। फिर आ जाइए सर हेनरी कॉटन 1904 बंबई अधिवेशन। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे, और इनके गुरु कौन थे? रानाडे जी। इनकी अगर हम बात करें 1905 की, तो इन्होंने क्या किया था? INC को जब हेड किया था तो बंगाल डिवीजन की बहुत कड़ी निंदा की थी इन्होंने, ठीक है। बंगाल को इसलिए बांटा गया, कजन ने सीधा बोला ये बहुत बड़ा है, इसको बांट देना चाहिए, जबकि उनका क्या था? डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो राज करो, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बनारस, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया इन्होंने, ओके। फिर आ जाइए 1906 दादा भाई नौरोजी 3 बार हो गए ना। 1906 आ जाइए कलकत्ता अधिवेशन। स्वराज शब्द का फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, ठीक है, पहली बार उल्लेख किया गया था। अच्छा, स्वराज की अगर बात करें, स्वराज शब्द को कौन लेके आया था सबसे पहले? दयानंद सरस्वती, ओके। वेदों की ओर लौटो, याद आ रहा होगा आपको, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे। पार्टी उग्रवादियों और उदारवादियों में विभाजित हो गई कब? 1907 आ जाइए ना, मैंने बोला 1907 रासबिहारी बोस। उग्रवादी यानी गरम पंथ और नरम पंथ। गरमपंथी नेता सबको पता है, लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत, बिपिन चंद्रा, एंड सबसे ज्यादा मतलब टेम्पर जो हाई रहता था तिलक का, बाल गंगाधर तिलक जी। तो रासबिहारी घोष 1907 सूरत अधिवेशन, ठीक है। यहाँ पे गरम दल और नरम दल बट गए, दोबारा से इनका मिलाप हो जाएगा 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण। चलिए, रासबिहारी घोष 1908 मद्रास अधिवेशन। मदन मोहन मालवीय जी 1909 लाहौर। मार्ले मिंटो सुधार तुरंत दिमाग में आया, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 याद आ गया।
चलिए, सर विलियम बेडरवन 1910 इलाहाबाद अधिवेशन, इससे पहले इलाहाबाद का अधिवेशन 1888 89 में हुआ, 88 में, जो कि जॉर्ज यूल ने किया था इलाहाबाद, है ना, पहला ईसाई। विशन नारायण धर की अगर हम बात करें 1911, रट लीजिए, 1911 में पहली बार जनगण मन राष्ट्रगान गाया गया, राष्ट्रगान पहली बार गाया गया विशन नारायण धर 1911 कलकत्ता अधिवेशन। और आप लोग मुझे बताइए 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे, दिल्ली दरबार लगा था, जबकि बंगाल विभाजन को खारिज किया गया था, और साथ ही वहीं पर ही क्या किया गया था कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था, है ना, कहां से, कलकत्ता से। रघुनाथ नरसिंह मधोलकर 1912 बांकीपुर पटना, बांकीपुर पटना इंपॉर्टेंट, रघुनाथ सिंह मधोलकर 1912। बांकीपुर पटना क्या कहते हैं, पटना बिहार की राजधानी। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर 1913 कराची, तो 1913 में कराची का आईएनसी का अधिवेशन किसने हेड किया था, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने। भूपेंद्र नाथ बसु 1914 मद्रास, यस, भूपेंद्र नाथ बसु। तो भूपेंद्र नाथ बसु 1914 मद्रास, 1914 मतलब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, 1918 में खत्म होगा, है ना। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा 1915 बंबई का अधिवेशन इन्होंने हेड किया। अंबिका चरण इंपॉर्टेंट, जहां पे इंपॉर्टेंट है वहां मैं बता दूंगी आपको। 1916 लखनऊ समझौता, मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त अधिवेशन, है ना, और यही पे तिलक ने बोला था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूंगा। ओके, एनी बेसेंट 1917 पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस को हेड किया, कलकत्ता अधिवेशन 1917। प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो 1925 सरोजनी नायडू। ओके, सैयद हसन इमाम बॉम्बे और मदन मोहन मालवीय दिल्ली, दो बार एक ही साल में दो बार अधिवेशन हुआ, एक बंबई में एक दिल्ली में, 1918 में हुआ था। ओके, दो सत्र आयोजित किए गए, पहला अगस्त और सितंबर में बॉम्बे में, और दूसरा हुआ था दिसंबर में दिल्ली में हुआ था। पहले में जो बॉम्बे वो सैयद हसन है, और जो दिल्ली है वहां पे मदन मोहन मालवीय जी हैं, ये याद रखिएगा। ओके, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर, निहत्थी भीड़ पर किचलू सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, उनकी रिहाई के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी। बैसाखी वाला दिन था 13 अप्रैल 1919 को, निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने लगातार गोली चलाने का ऑर्डर दिया, और एक ही गेट था आने, मतलब एंट्रेंस के लिए भी एक ही था, एग्जिट के लिए भी एक ही था, तो वो सब निकल नहीं पाए। खैर बहुत भयानक था। और ये मोतीलाल नेहरू ने 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन था उसे जब हेड किया था तो उसकी बड़ी कड़ी निंदा की थी इन्होंने, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने 1919 का अमृतसर अधिवेशन हेड किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सी विजय राघवाचार्य 1920 नागपुर अधिवेशन 1920, आपको खिलाफत याद आया होगा, गांधी जी ने बोला खिलाफत को हम तवज्जो देंगे ना कि अभी असहयोग को, है ना। तो खिलाफत आंदोलन, कमाल पाशा टर्की, याद आया। चलिए, हकीम अजमल खान 1921 अहमदाबाद, हकीम अजमल खान 1921 और 22, 1921 में ही चलाना था असहयोग, चलाने की बात की गई थी, 20 और 21 में तो खिलाफत। फिर 1922 में क्या हो गया था, चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी, है ना, असहयोग वापस ले लिए। फिर नेहरू और दास अलग होकर स्वराज पार्टी बनाए, दास की मृत्यु हो गई, वो भी ऐसे ही रह गया। खैर चलिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है कनेक्ट करने में। हकीम अजमल खान 1921 अहमदाबाद, सी आर दास के कार्यवाहक अध्यक्ष, ठीक है। सी आर दास 1922 गया अधिवेशन किसने किया था हेड, सी आर दास ने किया था। मौलाना मोहम्मद अली 1923 काकीनाडा का अधिवेशन आईएनसी का किसने हेड किया था, मोहम्मद अली ने 1923 में। 1923 में ही स्वराज पार्टी आई थी, जिसको हम दास और नेहरू पार्टी भी कहते हैं, है ना, अलग हो गए थे गांधी जी से नाराज होके। एम के गांधी एकमात्र बेलगाम का अधिवेशन 1924 में इन्होंने किया था हेड। चलिए आगे, सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला 1925 कानपुर अधिवेशन, प्रथम भारतीय महिला। एस श्रीनिवास अयंगर 1926 गुवाहाटी का अधिवेशन। फिर आ जाइए मोतीलाल नेहरू, बहुत ही रट लीजिएगा इसको, मैं बता रही हूँ। 1928 1929, 1928 याद करना है, बाबूजी हैं, बाबूजी कौन, मोतीलाल नेहरू। और ठीक उसके एक साल बाद 1929 आपको पता है लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू हेड किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता 1928 अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया था, रट लीजिएगा। आ जाइए, पूर्ण स्वराज के लिए संकल्प, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। इसमें क्या क्या काम हुआ, 26
26 जनवरी को पहली बार जो हम लोग मनाते हैं ना स्वतंत्रता दिवस, तो 26 जनवरी को 1930 वाला पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। और जवाहरलाल नेहरू इसको लाहौर में 1929 में इस आईएनसी को हेड किया था इन्होंने, ये भी याद रखिएगा। रावी तट पे, खैर वो बाद में पढ़ेंगे। 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आ जाइए वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची अधिवेशन, रट लीजिए। वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची अधिवेशन रट लीजिए, फिर मैं बोल रही हूँ। इसमें क्या क्या काम हुआ देखिए। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, 12 से 35 आर्टिकल आता है उसमें, और पहले 7 थे अभी 6 है। एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है ना, आर्टिकल 19F हटाया गया है और एक और आर्टिकल हटाया गया है, आप लोग मुझे बताओगे। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। गांधी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित भी किया गया। गांधी जी को बोला गया, 3 गोलमेज हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो पहले में नहीं गए थे, तीसरे में नहीं गए थे, दूसरे में वो गए थे, उनको नामित किया गया कि गांधी जी अब जाएंगे, ठीक है। और तीनों में कौन गया था? अंबेडकर जी गए थे। चलिए, तो कराची अधिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है, ये आपको याद रखना है। चलिए आ जाइए 1932 की बात करें। अमृत रणछोड़ दास सेठ 1932 दिल्ली का आईएनसी को हेड किया था इन्होंने। मालवीय निर्वाचित हुए, लेकिन श्रीमती नेली सेन गुप्ता की अध्यक्षता की 1933 में कलकत्ता के अधिवेशन को, तो ये रट लीजिएगा, नेली सेन गुप्ता। अब आ जाइए राजेंद्र प्रसाद, हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, है ना, राजेंद्र प्रसाद 1934 बंबई का अधिवेशन इन्होंने हेड किया। जवाहरलाल नेहरू 1937 में किया इन्होंने हेड, जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन को। ना केवल ये, बल्कि 1936 में फैजपुर, आई थिंक 1937 फैजपुर होगा और 1936 हो जाएगा लखनऊ, या 1937 फैजपुर। ओके, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, जो होगा मैं कमेंट में बता दूंगी आप लोगों को। खैर, जवाहरलाल नेहरू ने 1937 फैजपुर पहला ग्रामीण, मतलब पहली बार ग्रामीण में यानी गांव में ये आयोजन हुआ था, तो ये पहला सत्र था, ये भी याद करना है आपको। जवाहरलाल नेहरू ने, तो 36 और 37 दोनों नेहरू ने किया था, ठीक है। ये मैं एक बार कंफर्म करके आपको बता दूंगी। खैर, सुभाष चंद्र बोस, आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि त्रिपुरी और हरिपुरा और त्रिपुरी की बात करें तो इसे आईएनसी को हेड किया था किसने? ये एससी बोस ने किया था। नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, और राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी और उसके अध्यक्ष भी नेहरू जी थे, आपको पता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 1939 में क्या हुआ कि जो ये थे सुभाष चंद्र बोस थे, इनके सामने किसको गांधी जी ने किसका समर्थन कर दिया? पटाभी सीतारामैया का, और ये बेचारे रिजाइन देके हट गए थे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 त्रिपुरी बोस चुने गए, लेकिन गांधी जी द्वारा पटाभी सीतारामैया का समर्थन करने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद नियुक्त किए गए। तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति, तो उन्होंने हेड किया। अबुल कलाम आजाद 1940, रामगढ़ का अधिवेशन 1940 में किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आचार्य कृपलानी 1941 से 45 मेरठ, रट लीजिएगा, 41 से 45 तक लगातार ये करते हैं कृपलानी जी। गिरफ्तारी के कारण सत्र 1946 मेरठ, अच्छा अब देखिए, गिरफ्तारी के कारण सत्र नहीं हुआ 1946 में मेरठ। आचार्य कृपलानी स्वतंत्रता से पहले, ये स्वतंत्रता से पहले इन्होंने किया, 46 में हुआ नहीं था। ओके, पटाभी सीतारामैया 1948, जिनका समर्थन किया था त्रिपुरी अधिवेशन में, किसने किया था? गांधी जी ने किया था, है ना। पटाभी सीतारामैया 1948 जयपुर अधिवेशन स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन था, ये इंपॉर्टेंट। पुरुषोत्तम दास टंडन 1951 में इस्तीफा दे दिया और नेहरू अध्यक्ष बने, ये भी याद रखिएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 नासिक का, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू 1951 दिल्ली में हेड किया इन्होंने। जवाहरलाल नेहरू 53 हैदराबाद, और जवाहरलाल नेहरू कल्याणी 1954। तो 51, 53 और 54 ये तीनों को नेहरू जी ने हेड किया, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली, हैदराबाद एंड कल्याणी। चलिए आगे आ जाइए। यूएन घेबर, तो यूएन घेबर ये 55, 56 और 58 याद रखिएगा। आबादी मद्रास, अमृतसर एंड गुवाहाटी। तो
आबादी आबादी कहाँ पे है? मद्रास में है, अमृतसर एंड गुवाहाटी। ओके, बेबर जी ने किया है। इंदिरा गांधी 1959 नागपुर का अधिवेशन इंदिरा जी ने किया है 1959 में। अब इंदिरा जी ने 1959 में नागपुर अधिवेशन को हेड कर दिया और ये हमारी पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री है ना। चलिए, नीलम संजीव रेड्डी ने 1960 में किया बैंगलोर को हेड। बैंगलोर में जो अधिवेशन हुआ था, नीलम संजीव रेड्डी 1961 में भावनगर में जो आईएनसी का अधिवेशन हुआ उसको हेड किया। फिर आ जाइए दामोदरन संजवैया, ये जो है 1962 भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है उसको हेड किया आईएनसी को वहां पे। दामोदरन संजवैया ने 1963 पटना में जो आईएनसी का अधिवेशन हुआ उसको हेड किया। और के कामराज 1964 भुवनेश्वर इसको हेड किया के कामराज ने। एंड 1965 दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, के कामराज ने ही हेड किया था। आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि मैंने दुर्गापुर का नाम लिया है, आप लोग देखिएगा मैंने दुर्गापुर का नाम क्यों लिया और सेकेंड 5 ईयर प्लान को पढ़ के बताइएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना कि मैंने दुर्गापुर का नाम क्यों लिया है, जो भी इंपॉर्टेंट है बताइएगा, ठीक है। वहां पे कौन सा प्लांट लगाया गया था। तो चलिए, ये हमने आईएनसी कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।